कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। रूस और यूक्रेन युद्ध जारी है। इस युद्ध का भारत पर सबसे पहले जो असर देखने को मिला था तो वो था हजारों भारतीय छात्रों का वॉर जोन में फंस जाना। जब से इस जंग की शुरुआत हुई है तब से मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए भारतीय छात्र चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन एक सवाल इस समय जो सबसे ज्यादा सामने आ रहा है वो सवाल ये बना हुआ है कि इतने सारे छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन क्यों जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतने ज्यादा इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन क्यों जाते हैं। तो चलिए आज इसी बात की पड़ताल करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एजुकेशन के अनुसार यूक्रेन में 18,095 भारतीय छात्र हैं। यूक्रेन के कुल विदेशी छात्रों में 24% इंडियन हैं। भारत में प्राइवेट कॉलेज से अगर आप MBBS यानी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो 10 से 12 लाख सालाना खर्च करने पड़ते हैं। तो वहीं भारत में जिनका सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता उनके लिए प्राइवेट कॉलेजों में MBBS करना बेहद महंगा हो जाता, या फिर ये कहें कि असंभव ही हो जाता है। ऐसे में ये बच्चे रुख करते हैं यूक्रेन जैसे देशों का, जहां प्राइवेट कॉलेज से MBBS करने का खर्च भारत के मुकाबले कई गुना सस्ता पड़ता है। यूक्रेन में MBBS की सालाना फीस 4 से 5 लाख रुपए है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स MBBS करने यूक्रेन जाते हैं। अब सवाल आता है कि यूक्रेन में MBBS कॉलेजों में एडमिशन कैसे मिलता है। इंडिया में MBBS एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई करना पड़ता है और वो भी हाई परसेंटेज के साथ, तब जाकर किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में नंबर आता है। यूक्रेन जाने के लिए भी नीट क्वालिफाई होना जरूरी है, मगर परसेंटेज कितना है ये मायने नहीं रखता। एक बार आपने नीट क्वालिफाई कर लिया फिर आप यूक्रेन जाकर MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यूक्रेन से की हुई MBBS डिग्री को पूरी दुनिया में मान्यता मिलती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन काउंसिल और दूसरी बड़ी संस्थाएं भी यूक्रेन की MBBS डिग्री को मान्यता प्रदान करती हैं। इसके अलावा यूक्रेन से MBBS करने के बाद स्टूडेंट्स को यूरोपीय देशों में सेटल होने का भी मौका मिल जाता है। फिलहाल यूक्रेन में स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है। लड़ाई रुकने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में वहां रह रहे इन भारतीय स्टूडेंट्स का हर एक सेकंड जिंदगी और मौत के बीच कट रहा है। आपका भी कोई अपना अगर यूक्रेन में फंसा है तो सरकार को उसकी जानकारी जरूर दीजिए ताकि उन्हें वहां से निकाला जा सके। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। राम राम।